एक प्रश्न प्राप्त हुआ है कि किस प्रकार से जो है हम नवार्न मंत्र जपें। नवार्न मंत्र कैसे जपें, धीमी गति में, उच्च स्वर में, या फिर गुंजायमान करके स्वयं में, या मानसिक रूप से किस प्रकार से जो है नवार्न मंत्र का जाप किया जाना चाहिए, यह प्रश्न प्राप्त हुआ है। तो इसमें आप केवल नवार्न मंत्र को नहीं लेके चलें। ये आंसर जो है, ये जो जवाब है, ये प्रत्येक मंत्र के लिए है। तो नवार्न मंत्र को जपने का तरीका सबसे बढ़िया, या फिर किसी भी मंत्र को जपने का सबसे बढ़िया तरीका, पहले तो ये जान लें कि 3 तरह की जाप होते हैं। एक होता है मानसिक जाप, दूसरा होता है वाचिक जाप, और तीसरा होता है उपांशु जाप। मानसिक जाप से आपके अंदर जो है ऊर्जा एकत्र होती है, वाचिक जाप से आप ऊर्जा का प्रयोग करते हैं, और जो उपांशु है, उपांशु जाप, उससे आप ऊर्जा को अपने अंदर बनाते हो। अब ऊर्जा बनाते कैसे हैं आप? सबसे पहले मानसिक जाप करते हैं तो क्या होता है, मानसिक जाप करने से जो ऊर्जा आपके अंदर बन रही है, मान लीजिए मैं हमेशा बात करता हूं कि कोई भी मंत्र है, उसका एक अपना एलिमेंट है, उसका एक अपना प्रभाव है आप पे, उसका एक अपना जो है उसकी अपनी शक्ति है। तो वो शक्ति आपके अंदर कार्य करती है, उसी प्रकार के रस आपके अंदर बनते हैं, उसी प्रकार की शक्ति आपके अंदर बनती है, उसी प्रकार की जो प्रभाव हैं वो आपको अपने अंदर मिलते हैं। अब सपोज इट आप ऐम बीज मंत्र का जाप कर रहे हैं, आप ह्रीम का कर रहे हैं, आप क्लीम का कर रहे हैं, आप किसी भी बीज मंत्र का जाप कर रहे हैं, या फिर नवार्न मंत्र का जाप कर रहे हैं, या फिर महामृत्युंजय मंत्र का जाप कर रहे हैं। जब मैं आंखें बंद कर लेता हूं, बोलता नहीं हूं, सपोज इट मैंने आंखें बंद की और बोला नहीं, अब ये मंत्र मेरे अंदर चल रहा है। इस मंत्र को जब मेरे में प्रभाव क्रिएट करना है तो ये मेरे अंदर ऊर्जा को स्टोर करेगा, ठीक है। अब मानसिक जाप को कहा जाता है कि इष्ट प्राप्ति के लिए उसे मानसिक जाप पे जाना चाहिए। उसके बाद में अगला है कि वाचिक जाप, जब मुझे ऊर्जा का प्रयोग करना है। सपोज इट मैं मंत्र जाप करता हूं कि ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, ओम ग्लौम हुम क्लीं जुम सह, ज्वालय ज्वालय ज्वल ज्वल प्रज्वल प्रज्वल, ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, ज्वल हम सम लम शम फट स्वाहा। तो ये मंत्र, ठीक है, ये मंत्र है। इसी मंत्र को मैंने अगर वाचिक रूप से जाप किया तो क्या कर रहा हूं, मैं एक उग्र ऊर्जा अपने अंदर क्रिएट कर रहा हूं, मैं अपने अंदर की उग्र ऊर्जा को इनवाइट कर रहा हूं, और जैसे जैसे मैं बोलूंगा मेरी बॉडी एग्जॉस्ट भी होगी और उसके साथ में मेरी अपान निकलेगी, ठीक है। अब उसके साथ में नेक्स्ट आ गया कि भैया अगर मैं बुदबुदाता हूं, जैसे तो ये अब मैंने बुदबुदाया, तो ये बुदबुदाने का क्या अर्थ है, ये दोनों के मध्य में है, यानी ये मानसिक का प्रभाव भी आप पे देगा और जो है वाचिक का प्रभाव भी देगा, और ये आपके अंदर एनर्जी को स्टोर भी करेगा और आपकी अपान को खत्म भी करेगा। अब आ गया मानसिक जाप। पहले तो ये स्टेजेस हैं। पहले जो है साधक को उपांशु ही कहा जाता है, और फिर उसके बाद आ गया कि स्वर कैसा होना चाहिए। यदि मैं उच्च स्वर में किसी मंत्र का जाप कर रहा हूं तो वो मंत्र मेरे अंदर उग्रता लाएगा, और अगर मैं मानसिक रूप से किसी मंत्र का जाप कर रहा हूं तो वो मंत्र मेरे अंदर शांति लाएगा, मुझे निद्रा देगा, मेरी नर्व्स को रिलैक्स करेगा, परंतु इन द सेम टाइम अपने तत्व को मेरे अंदर रिलीज करेगा। जो रस मेरे अंदर होंगे वो शांता रस, या फिर अगर सबकॉन्शियस माइंड की पहले ही एनर्जी बहुत ज्यादा उग्र है या संस्कार पहले ही हैं, तो फिर वो मेरे अंदर विभत्स रस, या फिर इस प्रकार का डिस्गस्ट और ऊर्जा का रेचन, जैसे मैंने पिछली बार बात की कि ऊर्जा अपना रेचन करती है फिर किसी भी तरीके से, तो वो प्रभाव देगा।
और फिर उसके बाद में अगर मैं उपांशु कर रहा हूं तो वो मुझे बैलेंस्ड रखेगा। अब जब मैं बुदबुदाता हूं तो सिर्फ मैं हूं, जब मैं मानसिक कर रहा हूं तो केवल मैं और मेरा इष्ट है और मेरी कॉन्शियस सबकॉन्शियस स्टेट है। जब मैं वाचिक कर रहा हूं तो मैं एक ऊर्जा छोड़ रहा हूं। अब वो जो ऊर्जा छोड़ रहा हूं, अब उसमें भी अगर मैं मध्यम लय से, यानी ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, ओम ग्लौम हुं क्लीं जूं सः, ज्वालय ज्वालय ज्वल ज्वल प्रज्वल प्रज्वल, ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, अगर मैं इसे इस तरह से गा के कर रहा हूं तो ये मेरे अंदर अलग प्रभाव देगा, ये मुझे मेरे अंदर अलग रस क्रिएट करेगा, शांति देगा, मुझे जो है उसके साथ में हास्य देगा, यानी मेरे अंदर आनंद की उत्पत्ति होगी। और यही अगर मैं उसे उच्च स्वर में कर रहा हूं, क्या, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, ओम ग्लौम हुं क्लीं जूं सः, ज्वालय ज्वालय ज्वल ज्वल प्रज्वल प्रज्वल, ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, ज्वल हम सम लम क्षम फट स्वाहा। अब ये मेरे अंदर उग्र ऊर्जा क्रिएट करेगा। सभी देवियों का अपना अपना प्रभाव है, सभी देवियों का अपना अपना जो है तत्व है, सभी मंत्रों की लय का अपना अपना तत्व है। आप किस लय को चूज करते हैं ये आपको देखना है। अब तंत्र कर्मों में जो है, ध्यान कर्मों में मंत्र का प्रयोग और होता है, साध्य कर्मों में और होता है, किसी चीज को अट्रैक्ट करने के लिए किसी और तरीके से जाप किया जाता है। ये सब ऐसे नहीं बताया जा सकता, परंतु मध्यम, उच्च और तेजी, ठीक है, उच्च तेजी, मध्यम जो है उपांशु और लो स्वर। अब जब रागाज की बात करते हैं ना, रागाज में क्या होता है, रागाज में बोलते हैं मंदर सप्तक, यानी नाभि की आवाज, नाभि की आवाज। अब इसको समझिए आप, मैंने हमेशा रागों के बारे में बात की है, क्लासिकल म्यूजिक के बारे में बात की है। वाम वीम वूम वागधीश्वरी, कुंजिका में कहते हैं ना, सभी स्वरों का कारण, स्वर की अधिष्ठात्री, त्वम स्वाहा त्वम स्वधा त्वम ही वषट्कारः स्वरात्मिका, सुधा त्वमक्षरे नित्ये त्रिधा मात्रात्मिका स्थिता, अर्धमात्रा स्थिता नित्या यानुच्चार्या विशेषता, त्वमेव संध्या सावित्री त्वम देवी जननी परा। अब अर्धमात्रा स्थिता नित्या यानुच्चार्या विशेषता, यानी जो हम बोल नहीं पाते वो साउंड भी वही है, और जो उच्च स्वर है वो साउंड भी वही है, केवल उसकी फॉर्म्स बदल जाती हैं, केवल उसकी पितरों को भी वही देती है और देवों को भी वही देती है, केवल उसकी फॉर्म्स बदल जाती हैं। अब देवी की किस फॉर्म या उस इष्ट की किस फॉर्म को, एनर्जी की किस फॉर्म को आप अपनाते हैं, ये आप पर होता है। ये जानना बहुत जरूरी होता है। और इसीलिए अब, परंतु चलिए, वो तो मैं ये नहीं कहूंगा कि आप मुझसे आगे सीखें, अगर सीखना चाहते हैं तो आप आ सकते हैं, परंतु हर एक मंत्र का अपना अपना प्रभाव है, हर एक मंत्र का अपना अपना एलिमेंट है, हर एक मंत्र का अपना अपना आपके अंदर प्रभाव है। आप किस देवी की ऊर्जा में जो जा रहे हैं, नवार्न मंत्र के द्वारा आप कुलदेवी साधना भी कर सकते हैं, काली की साधना भी कर सकते हैं, आप ब्रह्मचारिणी की साधना भी कर सकते हैं। आप किस प्रकार की देवी की तरफ जा रहे हैं, किस प्रकार की ऊर्जा में व्याप्त होना चाहते हैं, या किस प्रकार की ऊर्जा को अपने अंदर उसका आविर्भावन चाहते हैं, ये आप पर प्रभाव पढ़ने से पहले आपको सोचना है कि आपको किस प्रकार की ऊर्जा चाहिए। और जैसे मैंने कुंजिका के बारे में बोला, सभी स्वरों की अधिष्ठात्री, सभी स्वरों की अधिष्ठात्री वागधीश्वरी। मंदिर सप्तक, मंदिर सप्तक क्या है? मंदिर सप्तक है, इसको जो संगीत में जुड़े हैं लोग वो जानते होंगे, वो नाभि की आवाज है, सबसे लोएस्ट स्वर, इसके बाद तो अनाहत ही है। तो ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। तो ये आपकी नाभि से आपके अंदर कंपन क्रिएट कर रहा है, तो ये इसका अलग प्रभाव है। आप किस ऊर्जा को इनवाइट करते हैं, आप शांति की ऊर्जा को इनवाइट करते हैं या उग्रता की ऊर्जा को इनवाइट करते हैं, ये आप पर है। फिर भी आपका कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं।